नमस्कार, आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज़ भारत। मैं हूं शानूर खान। जैसा कि हमारे साथ आज सिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड के मेंबर सैयद फैजी साहब मौजूद हैं और उनसे बातचीत के ज़रिए जानेंगे कि ये जो सिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड है ये क्या क्या काम और किस किस तरह से करता है। आइए जानते हैं उनसे मुखातिब होकर के। सर, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आज आप हमारे यहाँ आए। तो आप ये बताइए कि जो सिया वक्फ बोर्ड है ये काम किस तरह से करता है, क्या क्या करता है? देखिए, शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड जो है वो काम जो भी जितने भी वफ़ के औक़ाफ़ हैं, करबलाएँ हैं, दरगाहें हैं और मस्जिदें हैं, उनकी देख रेख होती है। उनको मुतवल्ली उसमें नियुक्त होते हैं। मुतवल्लियों को ऊपर उसमें जैसे बैठे होते हैं चेयरमैन, एक फिर सदस्य, जैसे हम लोग बोर्ड के सदस्य हैं। तो हम लोगों का ये काम होता है वफ़ जितनी भी जगह हैं उनको बचाने का, जो बिक रही हैं या उन पे अवैध कब्ज़े हो रहे हैं। जैसे कि अभी करीब 20 सालों से एक प्रॉपर्टी थी हज़रतगंज में, मतलब करोड़ों की प्रॉपर्टी थी जिस पे शराब की दुकान भी खुल गई थी। तो वो कभी से मामला हल ही नहीं हो पा रहा था, मुतवल्ली भी नहीं हल कर पा रहे थे। तो अभी जो नए चेयरमैन बने हैं अली जैदी साहब, उन्हीं ने लग के कोर्ट से और अपने जो भी सोर्स थे उनके वो करा के उस दुकान को खाली करा दिया है। जबकि उसका शराब का जो क्या कहते हैं एक लाइसेंस होता है वो तलक के मार्च में ही ख़त्म होता है, तब भी उन्हीं ने शासन बात करके उसको निरस्त करवाया। और बहुत ही बड़ा ये काम है जो उन्हीं ने किया है इस टाइम पे। तो ये वक्फ बोर्ड पे आखिर कब्जे क्यों होते, इसकी क्या वजह है? ये कब्जे ही क्यों होते वक्फ बोर्ड पे? देखिए, वफ़ की ज़मीनों पे कब्ज़े मुतवल्लियों की नादानियों से हो जाते हैं। अच्छा देखभाल नहीं कर पाते हैं, मुतवल्ली बन जाते हैं तो उससे कब्ज़े हो जाते हैं, डिस्प्यूट हो जाता है। कुछ मुतवल्लियों की भी मिली भगत होती है, कुछ पैसा ले लिया, अपना उनको लैंड दे दी। तो इस पे अब क्या करना चाहते हैं? आपको इतनी बड़ी जिम्मेदारी मिली है वक्फ बोर्ड की तरफ से, तो अब इस पे आपका क्या एक्शन रहेगा? देखिए, वक्फ बोर्ड में अब जो भी लोग आए हैं, जितने मेंबर हैं, वो सब लोग ही अपना उनका कारोबार है, उनका अपना बिजनेस है। वो अब इसी के ऊपर ही काम कर रहे हैं। जो जो प्रॉपर्टियां आपकी चली गई हैं, वक्फ में दर्ज नहीं है, उनके ऊपर एफआईआरें हो रही हैं और उन प्रॉपर्टियों को वापस लाया जा रहा है। पूरा कंधे से कंधा मिला के बोर्ड में हम लोग भी चेयरमैन का सपोर्ट करते हैं। चेयरमैन साहब खुद भी अपना सारी चीज़ों को अपने मतलब उस तरीके से देख रहे हैं कि जैसे कि जो पहले वफ़ की जगहें चली गई हैं उनको वापस लाने के लिए पूरी तरह से लगे हुए हैं। जैसा कि हमने देखा है लखनऊ के अंदर वक्फ बोर्ड की ज़्यादातर जो जगहें हैं वो बदहाली का शिकार हैं। आप इस बदहाली को किस तरह से बदलना चाहेंगे? इस पे क्या कुछ आपके विचार हैं, क्या सोच रहे हैं कि इसको किस तरह से आप बदलेंगे? क्योंकि मैंने कई सारी ऐसी जगह देखी हैं जो मतलब काफ़ी ज़्यादा जर्जर हो चुकी, उस पर आप क्या करना चाहेंगे? देखिए, जो भी जगहें हैं उनमें अच्छे स्कूल बन जाएं लीगल तरीके से, जो भी उसके कायदा कानून होता है उस तरीके से बोर्ड से परमिशन ली जाए। परमिशन लेने के बाद में ही स्कूल बना दिया जाए, अच्छे तालीम हो जाए, गरीबों को बसा दिया जाए। आपने स्कूल की बात की, तो ये वक्फ बोर्ड जो है शिक्षा क्षेत्र में किस तरह का काम करता है, क्या करता है? देखिए, वक्फ बोर्ड में शिक्षा के लिए लोग आते हैं, जैसे जो मुतवल्ली नियुक्त होते हैं। अगर वो आपका प्रपोज़ल रख रहे हैं चेयरमैन के सामने कि हमको इस पे स्कूल बनाना है या तालीम के लिए मदरसा बनाना है, जो भी चीज़ें करना है, तो वो लीगल तरीके से आएँ, उनके पास लीगल तरीके से पेपर दें, लीगल तरीके से वो आपका काम करा देंगे। आपका कहना है कि मतलब लीगल तरीके से सारे काम होना चाहिए। जैसा कि लखनऊ के अंदर देखे होंगे आपने कई ऐतिहासिक चीज़ें हैं जो कि वक्फ बोर्ड के अंडर में आती हैं, उन पे पिछली की सरकारों में कुछ काम किया, कुछ नहीं किया। तो अभी ज़्यादातर हमने जब देखा है लखनऊ के अंदर, लखनऊ की बात करें तो लखनऊ में तो ज़्यादातर ऐतिहासिक जो धरोहर हैं वो मतलब काफ़ी ज़्यादा बदहाली का शिकार होने के साथ साथ उन पे कब्जे भी हो रहे हैं। ठीक है, उसको आप बता रहे खाली करवाएंगे, लेकिन ये जैसे कि पिछले जो थे उन लोगों ने भी यही कहा कब्जे उनको खाली करवाएंगे, लेकिन हुआ कुछ नहीं। तो उस पर अब आप क्या करेंगे? देखिए, हमारे क्या तो अभी एक जो शराब की दुकान चेयरमैन साहब ने खाली कराई है वो तो एकदम सामने ही है कि जो एक शराब की एक जगह खाली कर। वैसे तो यहाँ पर ज़्यादातर कब्जे में है, उस पर आप देखिए, जितनी भी ये कब्ज़े में जगहें हैं सबके नाम पे एफआईआरें हो रही हैं, सब प्रॉपर्टियों के ऊपर नोटिस भेज दिए गए हैं
और जितनी भी चीज़ें हैं धीरे धीरे करके उनको सामने लाई जाएंगी और वो फ्रेश करी जाएंगी और अपने कब्ज़े में ली जाएंगी। उस पर अच्छे मुतवल्लियों को नियुक्त किया जाएगा। तो जैसा कि आपने देखा कि हमारे साथ जो मेंबर थे शिया वक्फ बोर्ड के सैयद फैजी साहब, उन्होंने अपने विचार यहाँ पे बताए। वो किस तरह से यहाँ पे जो अवैध कब्जे हुए हैं वक्फ बोर्ड की जगहों पे उनको खाली कराएंगे। अभी उन्होंने बताया भी, एक शराब की दुकान का जिक्र किया जिसको उन्होंने जो है खाली करवाया है। इसी तरह से वो फ्यूचर में भी काम करते रहेंगे। और जैसा कि शिक्षा को लेकर भी उन्होंने बात की कि उनका कहना है साफ साफ कि जितनी भी वक्फ बोर्ड की जगह हैं उन पे अस्पताल या स्कूल, यानी कि कहीं ना कहीं ये जो जगह हैं ये देश के लोगों के काम में आना चाहिए। कैमरा पर्सन भानु प्रताप के साथ मैं शानूर खान, लखनऊ।